फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखता है जो कि एक रेलवे स्टेशन पर अपनी 1:40 की लास्ट लोकल का इंतजार कर रहा है। तभी वहाँ उसे एक हाई हील ब्लैक ड्रेस पहने एक लड़की दिखती है जो नशे में झूम रही है। वो लड़का उस नशेड़ी लड़की की फोटो लेता है और सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देता है। अचानक वो लड़की अपना सर एक पिलर से पटकने लगती है जिसकी वजह से उसके सर पे खून आने लगता है। वही वो लड़का देखता है कि सोशल मीडिया पर उस स्टेशन पे भूत होने की बात हो रही है। वो लड़का जब फोन से नजर उठाकर देखता है तो पाता है कि नशेड़ी लड़की गायब हो चुकी है। वो उसे ढूंढने जाता है, तब उसके सामने के प्लेटफॉर्म का गेट खुल जाता है। वो लड़का रेल पटरियों के बीच पैरों के निशान देखता है। उन निशानों को करीब से देखने के लिए लड़का प्लेटफॉर्म पर बैठकर पटरियों को देखने लगता है, पर तभी अचानक प्लेटफॉर्म के गेट बंद हो जाते हैं और उस लड़की की गर्दन कट जाती है और वो लड़का वहीं बैठे बैठे मर जाता है। अगले सीन में हमें एक ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ एक रिपोर्टर किम से उसकी बॉस पूछताछ कर रही है क्योंकि किम ने एक लड़की की फोटो अपनी मैगजीन में छाप दी थी, वो भी बिना उसकी परमिशन लिए। पर किम बताती है कि उसने उस लड़की से परमिशन ली थी, बल्कि उसने ही उसके फोटो के लिए पोज भी दिए थे। ऑफिस में बैठा दूसरा आदमी बोलता है कि वो लड़की उस समय नशे में थी और वो ये भी बोलता है कि किम बार बार मैगजीन में झूठी खबरें छाप रही है, इससे मैगजीन की इमेज भी खराब होती है। किम की बॉस किम को बोलती है कि किम के पास दो रास्ते हैं, या तो उस लड़की से माफी मांग ले या फिर उसको पैसा देकर सेटलमेंट करे। इस पर किम बोलती है कि न्यूज तो एडिटर ने सिलेक्ट की थी और छापी थी, तो मैं पैसा क्यों भरूं। इस पर बॉस बोलती है कि सही इन्फॉर्मेशन लाना किम की जिम्मेदारी है, एडिटर की नहीं, इसलिए या तो किम माफी मांगे या पैसा भरे और अपना किया गुबर खुद उठाए। अगले सीन में किम रेलवे स्टेशन जाती है जहां वो चायवान और उसके दोस्त हान से मिलती है। किम बताती है कि जिस लड़की की फोटो उसने मैगजीन में छापी थी उसने किम की शिकायत पेस्ट रेगुलेशन अथॉरिटी से कर दी है और उसके ऊपर $50,000 का केस कर दिया है। इसलिए चायवान उस लड़की का नंबर ढूंढ कर दे ताकि किम उससे मिलकर माफी मांग सके। चायवान इस पर बोलता है कि उसके पास उस लड़की का नंबर नहीं है। किम चायवान से बोलती है अगर वो लड़की उसे दोबारा स्टेशन पर दिखाई दे तो प्लीज उसका नंबर ले लेना। किम आगे बताती है कि वो रिपोर्टिंग की दुनिया में कुछ बड़ा करने आई थी, उसके सपने थे दुनिया को बदलने के और अब खुद उसकी दुनिया बदल चुकी है। वो ये सब बेकार की गॉसिप छापती फिर रही है जबकि उसे कुछ बड़ा करना चाहिए। इस पर हान बताता है कि कलाद ओस्कू स्टेशन पे एक आदमी मर गया है। लोग कह रहे हैं कि उसने सुसाइड किया है, पर उसे लगता है कि ये सुसाइड नहीं है। चायवान हान को आगे कुछ भी बोलने से मना करता है क्योंकि इन सब बातों से चायवान को डर लगता है। इस पर हान किन को बताता है कि चायवान तो खुद वहाँ था जब आदमी ने सुसाइड किया। हम देखते हैं कि उस रात चायवान की स्टेशन पर नाइट ड्यूटी लगी थी। वो अपने बॉस के रूम में एंट्री करता है। चायवान मॉनिटर पर उस आदमी को अकेला प्लेटफॉर्म पे खड़ा देखता है और तभी वो मॉनिटर भी खराब हो जाता है। चायवान का बॉस चायवान को जल्द से जल्द उस प्लेटफॉर्म पर जाने को बोलता है और उस आदमी को प्लेटफॉर्म से हटाने को भी बोलता है। चायवान दौड़कर उस प्लेटफॉर्म पर पहुंचता है। चायवान देखता है कि वो आदमी पटरियों के बीच खड़ा है। चायवान उस आदमी से चिल्लाकर वहां से हटने को बोलता है, पर वो आदमी जैसे सम्मोहन में था, वो चायवान की बात नहीं सुनता। चायवान उस आदमी को बचाने के लिए पटरियों पर पहुंच जाता है। चायवान वहाँ प्लेटफॉर्म के नीचे एक बच्चे को देखता है और सीन कट हो जाता है। दरअसल ये सब चायवान किम को बता रहा था। चायवान का दोस्त हान किम से पूछता है कि क्या ये कोई घोस्ट स्टोरी बन सकती है। किम बताती है कि अगर उसके पास चायवान के अलावा कोई और विटनेस हो तो वो एक कहानी मैगजीन में घोस्ट स्टोरी बनाकर छाप सकती है। इस पर चायवान बताता है कि उसके फ्यूनरल डायरेक्टर ने भी उस बच्चे को देखा था। अगले सीन में किम हियाची के सस्ते वर्जन से मिलती है। दरअसल यही फ्यूनरल डायरेक्टर है। फ्यूनरल डायरेक्टर बताता है कि उसके पिता सबको सजाने का काम करते थे और वो जादू टोना भी कर लेते थे। मैंने भी उनसे थोड़ा बहुत तंत्र मंत्र सीख लिया था। किम फ्यूनरल डायरेक्टर से पूछती है कि क्या उसने प्लेटफॉर्म पर किसी बच्चे को देखा था जब उस आदमी ने सुसाइड किया था। हमें दिखाया जाता है कि फ्यूनरल डायरेक्टर ट्रेन पर लगे उस आदमी के चीथड़े साफ कर रहा था और यही इसका काम भी है, दुर्घटना होने के बाद लाश को उठा के ले जाना और सफाई करना। फ्यूनरल डायरेक्टर वहाँ प्लेटफॉर्म की सीढ़ियों के नीचे एक बच्चे को देखता है। उस बच्चे से उसका नाम पूछता है। इस पर बच्चा उसे कार्ड दिखा देता है जिस पर 1211 लिखा होता है। फ्यूनरल डायरेक्टर इस नंबर को पढ़ लेता है। तभी चीफ फ्यूनरल डायरेक्टर को आवाज लगाता है। फ्यूनरल डायरेक्टर वापस देखता है पर बच्चा गायब हो चुका है। हम एक बार फिर फ्यूनरल डायरेक्टर और किम को देखते हैं। हम देखते हैं कि फ्यूनरल डायरेक्टर के हाथ पर घाव के निशान हैं। किम फ्यूनरल डायरेक्टर से मिलने के बाद चायवान को फोन करती है और बताती है कि वो उस कहानी को मैगजीन में छापेगी, पर इसके लिए उसे उस रात की वीडियो और फोटो चाहिए होगी जो चायवान ही उसे लाके दे सकता है। उसी रात हम देखते हैं कि चायवान स्टेशन के टॉयलेट में है। तभी वहाँ से कुछ आवाज आती है। चायवान टॉयलेट बूथ की तरफ जाता है और पूछता है कि वहाँ कोई है, पर वहाँ से कोई आवाज नहीं आती। चायवान डरते हुए टॉयलेट का दरवाजा खोलता है और तभी जोर से आवाज होती है। चायवान डर जाता है और तब टॉयलेट का दरवाजा खुलता है और उसमें से हान निकलता है। चायवान हान पे काफी नाराज होता है। इस पर हान बोलता है
चायवन वहाँ से चला जाता है। हान देखता है कि टॉयलेट के मिरर पे 1013 लिखा है। हान उसे पढ़ लेता है। चायवन अपने चीफ के रूम में जाता है। चीफ बताता है कि चायवन क्या नाइट ड्यूटी लगेगी, क्योंकि सुसाइड केस के बाद काम काफी बढ़ गया है। चायवन नाइट ड्यूटी के बाद मान जाता है और वहाँ के पीसी में पेन ड्राइव लगाकर दुर्घटना की वीडियो पेन ड्राइव में कॉपी पेस्ट कर लेता है, ताकि वो वीडियो वो किम को दे सके। चायवन वीडियो लेके ऑफिस से निकल जाता है। तभी वहाँ वो एक आदमी से टकराता है जो कि मदहोश हालत में है। चायवन किम से मिलता है और किम को पेन ड्राइव देता है और बताता है कि आज उसने प्लेटफॉर्म पे ट्रेन के ड्राइवर को देखा। वो पागल सा दिख रहा था और ट्रेन के ड्राइवर का इस तरह घूमना काफी अजीब बात है। किम ये सुनकर ड्राइवर से मिलने प्लेटफॉर्म पर जाती है। किम देखती है कि ड्राइवर के पास वही काली ड्रेस वाली लड़की बैठी थी जो फिल्म की स्टार्टिंग में प्लेटफॉर्म पर नाच रही थी। किम ड्राइवर के पास जाती है तो वो ब्लैक ड्रेस गर्ल वहाँ से उठकर चली जाती है। किम ड्राइवर से सवाल पूछती है। ड्राइवर बताता है कि वो वहाँ से जाता ही नहीं। किम पूछती है वो कौन। ड्राइवर शीशे की तरफ इशारा करता है। हम देखते हैं कि शीशे में ड्राइवर के कंधे पर एक जला हुआ बच्चा बैठा है और उसने अपने नाखून ड्राइवर के गले में गाड़ रखे हैं, पर किम को कुछ दिखाई नहीं देता। किम देखती है कि ड्राइवर के हाथ और गले पर भी काफी घाव के निशान हैं। ड्राइवर फिर एक नंबर 3029 बोलने लगता है और उठ के चला जाता है। किम भी उसका पीछा करती है। ट्रेन ड्राइवर स्टेशन के नीचे एक कमरे में जाता है। किम भी वहाँ पहुँच जाती है। किम देखती है कि ड्राइवर एक जगह पे खड़ा है और बार बार वही नंबर 0329 लगातार बोल रहा है। किम जैसे से छूती है ड्राइवर किम पे चिल्ला देता है और हम देखते हैं कि ड्राइवर का चेहरा पूरा घाव से भरा हुआ है और वह ज़ॉम्बी जैसा बन गया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि किम ट्रेन से सफर कर रही है। सभी उसकी छापी हुई कहानी पढ़ रहे हैं। तभी उसको स्टेशन आ जाता है। जैसे ही किम ट्रेन से उतरती है, एक हाथ प्लेटफॉर्म से निकलकर किम का पैर पकड़ लेता है। इससे किम काफी डर जाती है और जाग जाती है। यानी कि किम अपने ऑफिस में बैठ के सपना देख रही थी। अब इसे कहते हैं ड्रीम जॉब। ऑफिस के सभी लोग किम को बधाई देते हैं क्योंकि उसकी छापी स्टोरी ने 3 लाख व्यू क्रॉस कर लिए हैं और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तभी वहाँ किम की बॉस आ जाती है और किम से पूछती है कि उसने ड्राइवर का इंटरव्यू कितने बजे लिया था। किम रात 10 बजे का टाइम बताती है। इस पर बहुत गुस्से में बोलती है कि ड्राइवर ने रात 9 बजे सुसाइड कर लिया था। हम देखते हैं कि स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में किम अकेले प्लेटफॉर्म पर बैठी थी। वहाँ कोई ड्राइवर नहीं था, यानी कि किम ने एक घोस्ट का इंटरव्यू ले लिया था। मैं नहीं मानता। और इस बात का बिलीव कोई करेगा नहीं और एक बार फिर किम पर झूठी खबर छापने का आरोप लग जाता है। ऑफिस में किम की बॉस किम को जॉब छोड़ने को कहती है क्योंकि बार बार किम की छापी हुई खबरें झूठी निकल रही थी। तभी वहाँ ऑफिस का एक आदमी आकर बताता है कि सुसाइड करने वाले की बहन किम से मिलना चाहती है। बॉस किम को विक्टिम की बहन से मिलने को बोलती है। किम विक्टिम की बहन से मिलती है। दरअसल ये वही ब्लैक ड्रेस गर्ल थी जो प्लेटफॉर्म पर नाच रही थी और तब भी प्लेटफॉर्म पर थी जब किम ने ड्राइवर का इंटरव्यू लिया था। हम देखते हैं कि उस लड़की की दिमाग की हालत थोड़ी अच्छी नहीं है। सिस्टर बताती है कि उसका भाई एक सेफ था और उसे लगता है कि वो वहाँ प्लेटफॉर्म के नीचे कुआं ढूंढने गया था। सिस्टर आगे बताती कि आज जहाँ ओस्कू प्लेटफॉर्म है वहाँ एक कुआं था, पर स्टेशन बनने पर उसे बंद कर दिया गया और जिस दिन ओस्कू स्टेशन खुला उस दिन उसके पापा ओस्कू स्टेशन पर ट्रेन के नीचे आके मर गए। हालांकि उसे सिर्फ वो कुआं याद है, पर वो कहाँ है, उस कुएं की क्या कहानी है, उसे कुछ भी याद नहीं और उसे लगता है कि सभी मौतों से उस कुएं का जरूर कुछ लेना देना है। किम एक लाइब्रेरी जाती है और वहाँ इंटरनेट पे ओस्कू स्टेशन की हिस्ट्री चेक करती है। उसे वहाँ एक फोटो मिलती है जिसमें उसे कुआं और उसके पीछे एक अनाथ आश्रम दिखता है। किम वो फोटो सिस्टर को भेज देती है। सिस्टर फोन पे किम को बताती कि ये वही कुआं है जिसके बारे में वो बात कर रही थी, पर उसे अनाथ आश्रम के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा। उस रात किम चायवन के साथ फ्यूनरल डायरेक्टर के यहाँ जाते हैं। फ्यूनरल डायरेक्टर उन दोनों को ड्राइवर की लाश दिखाते हैं। वो बुरी तरीके से घावों से भरी पड़ी थी। किम लाश की फोटो लेने लगती है। तभी एक फोटो के दौरान वो देखती है कि लाश किम को देख रही है, पर ये उसका वहम होता है। किम देखती है कि लाश के हाथ पे नाखूनों के निशान हैं। फ्यूनरल डायरेक्टर बताता है जब से ओस्कू स्टेशन बना है कई सुसाइड हुए हैं और सबके शरीर पे ऐसे ही निशान थे। वो उसे फोटो एल्बम भी दिखाता है जिस पर दूसरे मरे लोगों के हाथों की तस्वीरें थी। चायवान देखता है कि फ्यूनरल डायरेक्टर के हाथों पर भी ठीक वैसे ही निशान है और तभी 2 हाथ फ्यूनरल डायरेक्टर गर्दन पर नाखून गाड़ देते हैं, पर वो भूतिया हाथ सिर्फ चायवान को ही दिखते हैं। दूसरी तरफ सिस्टर को अपने भाई की डायरी मिलती है जिसमें वही नंबर लिखे थे जो अब तक हम देखते आ रहे थे। साथ ही उसे एक तस्वीर मिलती है जिसमें वो दोनों बचपन में अपने पापा के साथ उसी अनाथ आश्रम के सामने खड़े थे जिसकी फोटो किम ने भेजी थी। अगले दिन ऑफिस का आदमी किम को बताता है कि उसकी छापी ने 10 लाख व्यू क्रॉस कर लिए हैं और लोग अब जाकर प्लेटफॉर्म पे सेल्फी ले रहे हैं। किम देखती है कि जिन जिन लोगों ने सेल्फी ली है उनके हाथ में वही नाखून के निशान है। किम अपने बॉस से मिलती है और बताती है कि विक्टिम की सिस्टर ने एक कुएं का जिक्र किया है। साथ ही उसे एक अनाथ आश्रम का भी पता चला है जो स्टेशन बनने से पहले वहाँ था। इस पर किम की बॉस किम को कुआं और अनाथ आश्रम वाली न्यूज पर काम न करके किसी और न्यूज पर काम करने को बोलती है।
दूसरी तरफ चायवान देखता है कि हान के हाथ और गर्दन पर भी ठीक नाखून के निशान है। चायवान हान को डॉक्टर से चेकअप कराने को बोलता है। तभी हम देखते हैं कि स्टेशन पे एक खूबसूरत लड़की मदहोश हालत में आती है। वो लड़की टॉयलेट रूम में जाती है। उसके हाथ और गले पर भी नाखून के निशान होते हैं। तभी वो लड़की एक डरावने बच्चे को देखती है। इससे वो लड़की बहुत बुरी से डर जाती है। फिर वो शीशे में देखती है, वही लड़का उसके ऊपर बैठा होता है और उसने लड़की की गर्दन पे अपने नाखून गाड़ रखे होते हैं। वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और टॉयलेट में गिर जाती है। हान को खबर मिलती है कि लेडीज टॉयलेट में चीखने की आवाजें आ रही है। हान टॉयलेट में चेक करने के लिए जाता है। वो वहाँ आवाज लगाता है पर कोई रिप्लाई नहीं आता। हान टॉयलेट के दरवाजे पर भी नॉक करता है पर वहाँ भी कोई जवाब नहीं मिलता। तब हान झुककर देखता है तो उसे डरावना चेहरा दिखाई देता है। हान डर जाता है और पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ एक डरावनी बच्ची नजर आती है। हान और ज्यादा डर जाता है। तभी एक हाथ हान की गर्दन पर आता है। दूसरे सीन में किम को चायवान का फोन आता है। किम चायवान से मिलती है। चायवान उसे बताता है कि उस स्टेशन के बाहर एक बच्ची मिली थी। उसके ऊपर भी एक नंबर था। उसने वो नंबर पढ़ लिया और अब उसके हाथ पर भी वही नाखून के निशान है, यानी कि अब उसकी भी मौत पक्की है। उस रात किम और चायवान एक ही घर में सोते हैं। सोते समय चायवान को एक डरावनी बच्ची उसकी तरफ बढ़ती हुई दिखती है। चायवान की ये देख के फटने लगती है, पर जैसे ये कम था तो उसके ऊपर 5-6 और डरावने बच्चे चढ़ जाते हैं। तभी चायवान खुद को एक कुएं में पाता है और अचानक उस पर हान हमला कर देता है और तभी चायवान उड़ जाता है, यानी चायवान भी सपना देख रहा था। अगली सुबह वो दोनों ब्लैक ड्रेस गर्ल के पास जाते हैं। ब्लैक ड्रेस गर्ल बताती है कि उसे याद आ गया कि वो अनाथ आश्रम उसके पापा चलाते थे और वो नंबर उन बच्चों की एडमिशन की तारीख है। उन बच्चों को अनाथ आश्रम में उनके नंबर से बुलाया जाता था। वो लोग देखते हैं कि ब्लैक ड्रेस गर्ल के मरे हुए भाई की चीजों में एक फोन भी है, जिसमें वो लोग एक वीडियो देखते हैं। वीडियो में ब्लैक ड्रेस गर्ल का भाई ओस्कू प्लेटफॉर्म के नीचे जाता है और बताता है कि वहाँ एक सीक्रेट टनल है और बाद में उस वीडियो में वो उस कुएं को भी देखते हैं, यानी कि ब्लैक ड्रेस गर्ल के भाई को वो कुआं मिल गया था। किम और चायवान भी ओस्कू प्लेटफॉर्म के नीचे जाते हैं और उस टनल में पहुंच जाते हैं। चायवान को टनल में एक उल्टी लटकी हुई डरावनी बच्ची दिखती है। चायवान बहुत ज्यादा डर जाता है और गिर जाता है। टनल से निकलकर उन्हें एक जंग लगा दरवाजा मिलता है, जिसके अंदर जाने पर वो दोनों एक दूसरे टनल में पहुंच जाते हैं और उसी जगह पहुंच जाते हैं जो उन्होंने वीडियो में देखी थी। वहाँ उन्हें कुआं और उसके पास हड्डियां भी मिलती हैं। किम और चायवान उस जगह को हाथों से खोदना शुरू कर देते हैं। तभी जमीन में से एक हाथ निकलकर उन्हें पकड़ लेता है। दोनों काफी डर जाते हैं। तो जमीन से बहुत सारे बच्चे निकलकर बाहर आते हैं और जोर से चिल्लाने लगते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। किम देखती है कि जमीन पर उन बच्चों की खोपड़ियां पड़ी हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि किम और चायवान प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं और पुलिस प्लेटफॉर्म की तलाशी ले रही है, यानी किम ने कुआं वाली बात पुलिस को बता दी है और अब बच्चों का सच बाहर आ जाएगा और शायद उन बच्चों की आत्मा को शांति मिलेगी और ये हत्याओं का सिलसिला रुक जाएगा। चायवान किम को बताता है कि उसके जख्म ठीक वैसे ही हैं, जबकि उन्हें ठीक हो जाना चाहिए था। किम अपने ऑफिस में जाती है। वहाँ किम की बॉस किम पे काफी नाराज होती है क्योंकि किम ने मना करने पर भी कुआं और अनाथ आश्रम वाली खबर छाप दी थी और बॉस किम को कंपनी से सस्पेंड कर देती है। कंपनी का आदमी किम को बताता है कि अपने शुरुआती दिनों में जब उनकी बॉस जॉब करती थी उन्हें भी इस कुएं और अनाथ आश्रम का मालूम था, लेकिन उनकी बॉस ने उन्हें ये बात छुपाने को कहा क्योंकि इससे स्टेशन का काम रुक सकता था। और अब जब ये बात सामने आई गई है तो हो सकता है कि बच्चों की मौत की जांच उन तक पहुंचे, इसलिए किम की बॉस किम से नाराज है। वहीं दूसरी तरफ स्टेशन पे चायवान को एक बार फिर वही डरावनी बच्ची नजर आती है, यानी कि मौत का खेल अभी रुका नहीं है। चायवान वहाँ से भागकर बाहर आ जाता है, जहाँ वो फ्यूनरल डायरेक्टर को देखता है और नोटिस करता है कि उसके हाथ के निशान गायब हो चुके हैं। पर कैसे? चायवान फ्यूनरल डायरेक्टर से इसका कारण पूछता है। फ्यूनरल डायरेक्टर बताता है कि वो अगर उसका नंबर किसी और से बुलवा दे तो श्राप उस दूसरे आदमी पर चला जाएगा, जैसे उसने अपना श्राप ब्लैक ड्रेस गर्ल से अपना नंबर 1211 बुलवाकर उसको दे दिया। पर इसके लिए दूसरे आदमी को भी उन बच्चों के बारे में पता होना चाहिए। उधर ब्लैक ड्रेस गर्ल किम के घर पहुँचती है और बताते है कि फ्यूनरल डायरेक्टर ने अपना शराब उसको दे दिया है और उसे भी अब सब याद आ गया है। ब्लैक ड्रेस गर्ल बताती है कि उसके पापा अनाथ आश्रम चलाते थे, हालांकि वो उसके असली पापा नहीं थे। उन्होंने उन सभी बच्चों को एक कुएं में रखा था और कुएं को लकड़ी के ढक्कन से ढक रखा था। एक दिन वो ढक्कन हटाकर एक लड़की जिसका नंबर 101 होता है बाहर बुलाते हैं। बाकी बच्चे 101 को बोलते हैं कि ऊपर जाकर वो पापा से उनका नंबर भी बुलवाए ताकि वो भी बाहर आ सके। नीचे बहुत अंधेरा है, उन्हें काफी डर लगता है। 101 ऊपर जाती है और आदमी कुआं बंद कर देता है। किम पूछती है कि उन बच्चों को कुएं में रखा क्यों गया और उन्हें दफनाया क्यों। इस पर ब्लैक ड्रेस गर्ल अपने भाई की डायरी दिखाती है, इसमें बच्चों के ऑपरेशन की डेट थी, यानी वो आदमी बच्चों के ऑर्गन निकाल के बेच रहा था और सबूत मिटाने के लिए उसने बच्चों को कुएं में ही दफना दिया। अगले सीन में चायवान किम को कॉल करता है और उसे बोलता है कि उसने नया फोन नंबर लिया है, वो उसे सेव कर ले और एक बार नंबर बोलकर कंफर्म कर दे। किम 8 अंकों का नंबर बोलती है, इसमें लास्ट वाला 0816 होता है जो चायवान का श्राप वाला नंबर होता है।
यानी कि चायवंग का श्राप अब किम पर लग गया है। किम देखती है कि उसके हाथ पर भी वही नाखून वाला निशान आ गए हैं। किम फ्यूनरल डायरेक्टर से मिलती है, जो अपना श्राप किसी और पर डाल देने का तरीका किम को बताता है। अगले दिन किम देखती है कि उसकी छपी न्यूज पर उसका नाम नहीं है। वो ऑफिस में कॉल करती है तो उसे बताया जाता है कि किम की बॉस चाहती है कि किम अब कंपनी से रिजाइन कर दे। किम इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। किम गुस्से में अपनी कंपनी में जाती है और बॉस से पूछती है कि क्या वो ये बात जानती थी कि उस अनाथ आश्रम में ऑर्गन ट्रैफिक हो रही थी और स्कूल में बच्चों को दफनाया गया और वो स्टेशन को वहाँ जल्द से जल्द सबूतों को दफनाने के लिए बनाया गया था। और वो ये भी पूछती कि वो ये सब जानने पर भी चुप क्यों रही, क्या किसी ने उनको चुप रहने की कीमत दी थी। इस पर बॉस बोलती है कि लाइफ में कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ छोटी बातें छुपानी पड़ती है, पर तुम नहीं समझोगी। किम समझ जाती है कि उसकी बॉस को बच्चों की मौत, ऑर्गन ट्रैफिकिंग सबके बारे में पता था, पर अपने स्वार्थ के लिए वो चुप रही। किम रिजाइन करने के लिए एक शर्त रखती है और बॉस को पेपर पर लिखे 4 अंकों को पढ़ने को बोलती है। किम बोलती है कि आप 4 अंक पढ़ दीजिए और वो चुपचाप वहाँ से रिजाइन करके निकल जाएगी। किम की बॉस किम से पीछे छुड़वाने के लिए उस नंबर को पढ़ देती है और किम भी अपना रेजिग्नेशन लेटर बॉस की टेबल पर पटक कर टशन में वहाँ से चल देती है। किम देखती है कि उसके हाथ के निशान अब गायब हो गए हैं और बॉस के हाथ पर आ गए हैं, यानी किम का चराग अब बॉस पर आ गया है। और किम एक मस्त स्माइल देती है और फिल्म एंड हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी मूवी पसंद आई होगी और आपको भी लगता है कि आपके दोस्त की गर्लफ्रेंड अपने वाले से ज्यादा मस्त है, तो आप सब्सक्राइब बटन दबाकर अपना गुस्सा दिखाएं और लाल बटन को ग्रे बनाएं। तब तक के लिए निकल